ना रसमलाई, ना श्रीखंड और ना ही मिल्क केक। आज मैं आपके साथ बच्चों के लिए स्पेशल ऐसी ठंडी ठंडी मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे हम बिना मावा और बिना घी से बनाएंगे। और ये खाने में इतनी टेस्टी है कि एक बार खाने के बाद सभी बार बार इसे आपसे बनाने की डिमांड करेंगे। तो फिर चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा कप पिसी हुई चीनी ली है। इसी के साथ में हम यहाँ पर आधा कप ताजा दही ले लेंगे। तो इस मिठाई के लिए आप ताजा दही का इस्तेमाल कीजिए, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। इसी के साथ में हम इसमें 1/4 कप ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर ऑयल की बजाय आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप जो भी ऑयल ले उसमें खुशबू वाला ऑयल नहीं होना चाहिए, यानी कि मूंगफली का या फिर सरसों का ऑयल आप नहीं ले। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया है। और तीनों ही चीजों को अच्छे से फेंट करके हमने ये गाढ़ा पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। चलिए इसे हम साइड में रखते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। मैदे की बजाय यदि आप हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं इसमें 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल दूंगी। तो तीनों ही चीजों को हम पहले से मिलाकर रख लेंगे क्योंकि हमें इसे छान कर लेना है। तो यहाँ पर हम मैदे को छलनी से छान लेंगे। साथ ही में हम इसमें आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे। वनीला एसेंस की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इलायची से भी मिठाई का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से विस्कर की हेल्प से इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़े। और यहाँ पर देखिए सभी को अच्छे से मिला लेने के बाद में इस तरीके से ये गाढ़ा घोल बन करके रेडी हो गया है। लेकिन इस रेसिपी के लिए हमें घोल को थोड़ा पतला करना है। तो यहाँ पर हम जरूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें लगभग 2 से 3 टेबल स्पून दूध डाल करके स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से मिलाते हुए रिबन कंसिस्टेंसी का ये घोल बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमें घोल को रखना है, जो कि न तो बहुत ही ज्यादा पतला है और न ही बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का बर्तन लिया है जिसमें हम इस मिठाई को बनाने वाले हैं। इसकी बजाय आप चाहे तो यहाँ पर किसी स्टील का बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा मैदा छिड़क सकते हैं और फिर से इसे ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ताकि इसमें ये बटर पेपर अच्छे से लग जाए। चलिए ये केक टिन बनकर हमारा रेडी हो गया है। अब हमने जो घोल बनाकर तैयार किया था ये इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसे हल्का सा इस तरीके से टेप कर लेंगे और तुरंत ही हम इसे इस कढ़ाई में रख देंगे। कढ़ाई को मैंने पहले ही लगभग 10 मिनट पहले धीमी आंच पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था और इसमें हमने एक स्टैंड रखा है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। यहाँ पर कढ़ाई की बजाय आप कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसमें आप इसे बेक कर सके या फिर आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ढक देंगे और लगभग 25 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर इसे बेक होने के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो एक बर्तन में मैंने लगभग 2 कप दूध लिया है। दूध को हम गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे और फिर से एक बाउल लेंगे। इसमें हम 1/4 कप दूध डाल देंगे। यहाँ पर हमें ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है क्योंकि हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर मिलाया है। कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में मिलाने से इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा घोल बन करके रेडी हो चुका है। इस तरफ दूध भी अच्छे से उबलने लगा है। तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें आधा कप चीनी मिला लेंगे। यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब चीनी को अच्छे से घुलने देंगे और इसे फिर से लगभग 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूध भी अच्छे से उबल चुका है। तो बस इसी स्टेज पर अब हम इसमें ये कस्टर्ड पाउडर वाला घोल डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ये घोल डालते जाएंगे और दूध को अच्छे से मिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियां भी नहीं पड़ेगी और ये घोल दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गैस का फ्लेम इस समय हम धीमा रखेंगे और इसे थोड़ी देर इसी तरीके से चलाते रहेंगे जब तक कि ये दूध अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसे लगातार चलाते हुए और ये दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, यानी कि हमारे कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं।
इस तरफ केक को बेक होते हुए लगभग 35 मिनट होने वाले हैं। तो चलिए अब हम केक को भी एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे 25 मिनट में केक हमारा अच्छे से बेक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगभग 7 से 8 मिनट ज्यादा हो गए, इसलिए ऊपर से इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि केक हमारा कितने अच्छे से फूल चुका है और अंदर से भी अच्छे से पक चुका है। इसके कलर से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो लगभग यहाँ पर 20 से 25 मिनट में जब केक अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि केक हमारा कितने अच्छे से बेक हो चुका है, यानी कि कितने अच्छे से पक चुका है। और देखिए कितना सॉफ्ट और फुला फुला हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। तो आज की मिठाई हम इसी केक से बनाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को केक और मिठाई दोनों ही खाना पसंद है। तो आज हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये मिठाई बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना सॉफ्ट और जालीदार केक रेडी हो चुका है। बच्चे तो इसे देखकर वैसे ही खा लेंगे, लेकिन चलिए आज हम इसी केक से मिठाई बनाते हैं। यहाँ पर केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसे थोड़ा और मीठा और क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम ली है। लेकिन इसकी बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम या घर की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी चीनी मिला करके इसे अच्छे से फेंट लीजिए और फेंटने के बाद हम क्रीम को केक के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। लेकिन इससे पहले हम केक के ऊपर टूथपिक या फोक की हेल्प से होल्स कर लेंगे, ताकि हम जो ये मिठाई बना रहे हैं उसका रस केक के अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो ये देखिए हमने केक के ऊपर क्रीम को अच्छे से लपेट लिया है। आपके पास जितनी क्रीम है उस हिसाब से आप केक के ऊपर क्रीम लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप चारों तरफ से इसे अच्छे से पैक करें। एक बार फिर से टूथपिक से हम इस पर होल कर देंगे। इस तरफ हमारा ये कस्टर्ड भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड हम इस मिठाई के ऊपर डाल देंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप कस्टर्ड को गर्म नहीं डालें, यानी कि अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप केक के ऊपर डालें, वरना केक अंदर से बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर कस्टर्ड को केक के ऊपर अच्छे से डालने के बाद इसे हम गुलाब की पंखुड़ियां, पिस्ता और बादाम की कतरन से गार्निश कर लेंगे और इसे लगभग आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तब भी हम इसे कट करेंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये बिना मावा बिना घी की केक वाली मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है। तो बच्चों की छुट्टियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में यदि आप उन्हें कुछ ठंडा, मीठा और नया खिलाने की सोच रहे हैं तो एक बार इस केक वाली मिठाई को जरूर से ट्राई करके देखिएगा। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।